टॉप खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व टीएमसी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना में लगभग 30 लाख अवैध लाभार्थियों के शामिल होने का बड़ा दावा किया है, जिससे राज्य में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय लक्ष्मी भंडार योजना नया सियासी विस्फोट बनकर उभरी है। जिस योजना को बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं की आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा बताया था, वही योजना अब गंभीर आरोपों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ उठा रहे 30 लाख से ज्यादा लोग इस योजना के पात्र ही नहीं थे। योजना के लाभ की पात्रता पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पहली सरकार के समय में, यानी ममता बनर्जी की सरकार के समय में लक्ष्मी भंडार चलता था और उसमें तृणमूल करना ही एकमात्र क्राइटेरिया था। पुरुष हो उनको भी मिलता था, स्टूडेंट हो उनको भी मिलता था, जो अंडर एज है उनको मिल गया है। मालूम नहीं उस समय जो पुरुष का नाम आया है वो गोरखा पहन के आए थे कि नहीं, वो तो तृणमूल कांग्रेस ही बता सकते हैं। लेकिन हमारे समय ऐसा नहीं होगा। अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है और उसका फिलअप शुरू हो चुका है और उसके द्वारा जो योग्य जो प्रत्याशी है उनको ही मिलेगा। तो अपने वोट की राजनीति को लेकर के जो ममता जी कर रही थी, उसमें तमाम ऐसे लोग अपात्र थे। अब जो पात्र हैं उनको दिया जाएगा, जो अपात्र हैं उनको कैसे दिया जाएगा? वो कहेंगे 30 लाख लोगों को अपात्र कर दिए हैं इसके लिए। भाई अपात्र पाए जा रहे हैं, चाहे वो 30 लाख हो चाहे 50 लाख हो। और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि सब गैर भारतीय शामिल है इसमें, क्या कहना है इस पर? निश्चित है कि बंगाल में बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से आए हुए लोग थे और उन्हीं लोगों को उसमें शामिल किया गया है। बड़ी संख्या में लोग वापस लौट रहे हैं, जो चले जा रहे हैं तो उनको कैसे शामिल करेंगे? बांग्लादेशियों को बैठा के खिला गई थी, उन्हें पाल पोसा जा रहा था दामाद की तरह। अब ये नहीं होगा, इसीलिए 30 लाख लोग अन्नपूर्णा योजना से बाहर किए गए। बंगाल में बंगाल क्लीनिंग प्रोसेस में लगा हुआ है, 2 महीने लगेंगे पूरा क्लीन। दरअसल सवाल सिर्फ एक योजना का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी है जिसमें किसी राज्य की सरकारी योजना का लाभ आखिर किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं। आमतौर पर किसी भी प्रदेश में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं वहां के वैध नागरिकों और जरूरतमंद लोगों के लिए होती हैं, ताकि सरकारी धन सही हाथों तक पहुंचे। मगर बंगाल की बीजेपी सरकार ने योजनाओं की पात्रता को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। वो आरोप क्या है और ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना के विकल्प के रूप में किस योजना की शुरुआत की है, इसे भी समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि लक्ष्मी भंडार योजना में बड़ी धांधली हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना का लाभ ले रहे लगभग 30 लाख लाभार्थी अपात्र हैं। इनमें से कई गैर भारतीय हैं या उनके नाम वोटर लिस्ट से स्थायी रूप से हटाए जा चुके हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार वर्तमान में लक्ष्मी भंडार योजना में करीब 2.20 करोड़ लाभार्थी हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना में हुई धांधली के साथ साथ अन्नपूर्णा योजना का भी जिक्र किया। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने का वादा किया था। इस योजना के तहत महिलाओं को 3000 रूपए प्रति माह मिलेंगे। ममता बनर्जी के द्वारा शुरू की गई लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है, लेकिन असली चुनौती ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी जब उनमें पारदर्शिता भी हो और भरोसा भी। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस पर क्या रुख अपनाती हैं।